नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अपने घरों में कुशल होंगे और कक्षा 10वीं की पढ़ाई के लिए पूरी तरह तैयार भी होंगे। तो चलिए बच्चों, हम ऐसा करते हैं, इस वीडियो भाग 1 में कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अध्याय 2 के निबंध संस्कृति का स्वरूप के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए और कॉपी पेन पेंसिल निकाल लीजिए। बच्चों इसमें मैं जो आपको महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी उनको आप नोट करते जाइए। इस निबंध को समझने से पहले हम निबंधकार के जीवन परिचय को जानेंगे, वो ज़रूरी भी है, और फिर इसके बाद हम केंद्रीय भाव को समझेंगे। ये दोनों चीज़ें जो हैं बच्चों, समझना और याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना अध्याय इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उतना ही ये दोनों चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन दोनों से 50% प्रश्न पूछे जाते हैं और 50% अध्याय के भी अंतर्गत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें जितना अध्याय समझना आवश्यक है, उतना जीवन परिचय और केंद्रीय भाव भी समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लेखक के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में सन 1904 ईस्वी में हुआ और मृत्यु उनकी 1967 ईस्वी में हुई। इनके माता पिता लखनऊ में निवास करते थे, तो इनका बचपन लखनऊ में बीता। प्रारंभिक शिक्षा भी लखनऊ में हुई और लखनऊ विश्वविद्यालय से ही इन्होंने एमए करने के पश्चात पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और डीलिट की उपाधियां प्राप्त की। पीएचडी इन्होंने पाणिनि कालीन भारतवर्ष विषय पर की। ठीक है, और पढ़ाई के पश्चात इन्होंने सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज़ म्यूज़ियम के अधीक्षक पद पर कार्य किया तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर सफलतापूर्वक कार्य किया। इसके पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर सेवा प्रदान की। बच्चों ये वेल एजुकेटेड पर्सन थे, इसलिए इन्होंने भारत की प्रमुख विभागों में प्रमुख पदों पर ये सुशोभित रहे। ठीक है, फिर इन्होंने साहित्य की सेवा करी, तो साहित्य की सेवा में इनको साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इन्होंने फाइन आर्ट्स सेक्शन मुंबई के ये सभापति रहे, ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉलेज के सभापति रहे। ठीक है, और साथ में इन्होंने साहित्य सेवा भी करते गए। तो साहित्य सेवा में इन्होंने जो रचनाएं लिखी, उनमें उरु ज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादम्बरी, पृथ्वीपुत्र, ये इनके निबंध संग्रह हैं। और पाणिनि कालीन भारतवर्ष, भारत की मौलिक एकता, ये इनके शोध हैं, सांस्कृतिक शोध। और इसके अलावा इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, हर्षचरित्र, पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ, ये इनकी समीक्षात्मक रचनाएं हैं। और भी अनेक इन्होंने रचनाएं लिखी। ठीक है, तो ये मैंने लेखक के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। बच्चों अब मैं केंद्रीय भाव समझाती हूँ और अगले वीडियो भाग 2 में मैं अध्याय का एक एक वाक्य का एक एक शब्द आपको समझाने का प्रयास करूँगी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए केंद्रीय भाव पर। जो संस्कृति का स्वरूप निबंध है, उसमें संस्कृति का क्या अर्थ है? संस्कृति का अर्थ है सुंदर सुंदर आचरण। सुंदर सुंदर आचरण मीन्स संस्कार, जिनसे हमारा व्यक्तित्व निखरता है।
जिनसे हमारा व्यक्तित्व सजता है, संवरता है और निखरता है। हमारा जीवन जिससे सुखी बनता है। ऐसे आचरणों को संस्कृति कहते हैं। ठीक है, संस्कार कहते हैं और संस्कृति कहते हैं। तो इसका जो स्वरूप है वो बहुत व्यापक है, बहुत फैला हुआ है। इस सृष्टि में, इस संसार में जितने प्रकार के लोग हैं उतने ही प्रकार की देश हैं और उतने ही प्रकार देशों की अलग अलग संस्कृति है। ठीक है, तो इसका और इसमें संस्कृति के अंदर जो इसके अंग हैं उसमें धर्म, दर्शन, साहित्य, रीति रिवाज, वेशभूषा, भाषा, पहना, बोली, है ना, खान पान, सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए, आप संस्कृति के शब्द का अर्थ समझ गए होंगे। ठीक है, तो संस्कृति शब्द बड़ा व्यापक है, इसका क्षेत्र बड़ा विशाल है और इसके जो सांस्कृतिक संबंधी कार्य हैं वो भी बहुत अधिक लाभदायी हैं, बहुत फल देने वाला वृक्ष है, यानी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण विकास तथा उसकी पूर्णता का आधार है। मतलब संस्कृति हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य जीवन को जोड़ता है और उसके सभी अंगों का विकास करता है और जीवन को पूर्ण बनाने में का एक मजबूत आधार है। संस्कृति के बिना हमारा जीवन सुंदर जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य का जीवन कभी रुकता नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। तात्पर्य यह है कि जैसे हमारे दादाजी थे, उन्होंने जो कार्य किए और उनके जो कार्य अधूरे रह गए उनको हमारे पिताजी ने पूरे किए, है ना। अब पिताजी के कार्यों को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक इसी तरह संस्कृति के विविध रूप भी उत्तराधिकार के रूप में हमारे साथ साथ आगे बढ़ते जाते हैं, नवीन होते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। धर्म, दर्शन, साहित्य उसी के अंग हैं। संस्कृति को लेखक ने मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर निरूपित किया है। मतलब संस्कृति मनुष्य का सर्वस्व है। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है। यदि मनुष्य को अपना जीवन संवारना है, राष्ट्र संवारना है, उसका विकास करना है, तो हमें संस्कृति की साधना करनी होगी। मतलब संस्कृति को महत्व देना होगा, संस्कृति को समझना होगा, संस्कृति को समझना होगा और उसे नवीन करके उसका विकास करना होगा, उसको आगे बढ़ाना होगा। और इसके लिए हमें बुद्धि का साथ लेना आवश्यक होगा। मतलब ये कार्य हम बुद्धि के साथ करेंगे तभी हम अपने कार्य में सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो और आगे लेखक कहते हैं कि पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है, यानी प्राचीन और नवीन सभ्यता संस्कृति का जहाँ मेल होता है, वहीं पर उच्च संस्कृति का जन्म भी होता है। पूर्व और प्राचीन के जो उच्च आदर्श हैं उनसे नवीन संस्कृति बनती जाती है और वो आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, और मनुष्य के चरित्र मनुष्य के कारण स्वयं मनुष्य द्वारा ही निश्चित किए गए हैं। मतलब ये जो संस्कृति है किसने बनाई है? मनुष्य के द्वारा बनी है। तो हमें दुराग्रह से मुक्त होकर प्रत्येक वस्तु को कसौटी पर कसकर देखना होगा। तो हमें फालतू की बहस छोड़कर, फालतू की बुराइयों को छोड़कर अपनी बुद्धि बल से हर संस्कृति को परख कर देखना होगा और अपनाना होगा। ठीक है, कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंसा रह जाता है। जो आलसी लोग होते हैं वो सिर्फ सोचते रह जाते हैं, वो किसी जीवन की किसी नई पद्धति को या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते, है ना। इसलिए पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं, जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, उनको हम पहचानें
और उन्हें लेकर हम उन्हें अपनाएं और उनके लेकर उनसे हम कर्म में लगें और नई वस्तु का निर्माण करें, अर्थात नई संस्कृति को जन्म दें। समझ गए बच्चों, है ना? मैंने काफ़ी सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है और मैं समझती हूँ आप इसको 2-3 बार सुनेंगे तो अच्छी तरह समझ जाएंगे। ठीक है? और आपकी जिज्ञासा, आपकी दुविधा दूर हो जाएगी। बच्चों, अब अगले वीडियो में मैं आपको अध्याय के एक एक सेंटेंस और अर्थ को समझाऊंगी। ठीक है? तो भाग 2 देखें और सुनें। धन्यवाद।